उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चंद्रशेखर पर लगे गंभीर आरोपों के बाद अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना से लोकसभा का सांसद हैं, उन पर गंभीर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने एक दलित लड़की जो कि रोहिणी घावेरी है उसका यौन शोषण किया है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दरअसल इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की वाइस प्रेसिडेंट अपर्णा यादव ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अपर्णा यादव ने कहा है कि यह मामला काफी गंभीर है और इस मामले की जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जो प्रदेश सरकार की साख पर भी सवाल खड़े करता है। दरअसल ये दो राज्यों का भी मामला है, एक मध्य प्रदेश से है इंदौर की रोहिणी घावेरी, चंद्रशेखर जो रावण है वो उत्तर प्रदेश के नगीना से हैं। इन दोनों का ये मामला जो है ये कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। ऐसे में आने वाले वक्त में अपर्णा यादव का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इस मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए हम इसकी जांच करवाएंगे और इसकी जांच में यदि चंद्रशेखर आजाद रावण दोषी पाए जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल जिस तरीके से आपको बता दें कि ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रोहिणी घावेरी ने जो आरोप लगाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दलित बेटियों का किस तरीके से अपमान हो रहा है, किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकारें जो मजबूत सरकारें होने का दावा करती हैं, वो सिर्फ आंख मूंद कर बैठी हुई है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो दलितों पर होते अपमान को देखना ही नहीं चाहती हैं। अब ऐसे में बैकफुट पर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, क्योंकि चंद दिनों पहले ही जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने एक ऐसी हाइप बनाई थी, जिन्होंने बहुत कम समय में और राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूती हासिल की है, उनका राजनीतिक करियर भी अब धूमिल होता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, तो बृजभूषण शरण सिंह भी इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि चंद्रशेखर के खिलाफ इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ सरकार को गंभीर होते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। चंद्रशेखर की जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है, उसकी संसद सदस्यता को निलंबित कर देना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला का मुद्दा नहीं है, बल्कि यदि इस तरीके के अनेक मुद्दे सामने आए तो फिर आने वाले वक्त में इन राजनेताओं की जो है दबंगई और बढ़ जाएगी और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे। समाज को दबाने की कोशिश इस तरीके के लोगों के द्वारा की जाती है, ये बृजभूषण शरण सिंह का दावा है। बृजभूषण शरण सिंह एक तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध लेने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर ने उनके ऊपर जब कथित तौर पर महिला बाल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे थे और उसके बाद जो किरकिरी बृजभूषण शरण सिंह की देश भर में हुई थी, उसमें अहम योगदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने उस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए सीधे तौर पर महिला खिलाड़ियों का साथ दिया था और अब चंद्रशेखर जब फंसे हैं, उन पर आरोप लगे हैं, तो फिर लगान समेत पूरा पैसा वसूल करने की कोशिशें बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव की सख्ती, योगी आदित्यनाथ सरकार की गंभीरता इस मामले को जांच में कहां तक आगे पहुंचा पाती है। रोहिणी घावेरी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मुझे सरकारों से उम्मीद है कि सरकारें इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर को कड़ी सजा देने का काम करेंगी। ये अब न्यायपालिका और सरकार के अंडर में है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है चंद्रशेखर को फटकार लगाई जाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।